बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सईद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गूता वाइंस टू। दोस्तों, आज गुलाम हैदर के हवाले से मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि बेचारे गुलाम हैदर के ऊपर जो है वो लान तान की जा रही है। हाँ जी, गुलाम हैदर को ज़ाहिर है कि उसकी बीवी पे बच्चों पे कब्जा करके हिंदुस्तान बैठा हुआ है और हिंदुस्तान की घटिया आवाम जो है वो चूरन देती रही 2 साल से कि हम ये करेंगे वो करेंगे। हैदर भाई परेशान नहीं हो, बच्चे आ जाएंगे, चाहे वकील हो चाहे शकील हो चाहे अकील हो, सब के सब बेवकूफ बना दे। और गुलाम हैदर अब जाहिर है कि अब तो रिक्वेस्ट भी करना नहीं बनती ना भारत से। किससे रिक्वेस्ट करे, किससे रिक्वेस्ट करे? मतलब ये कि देखें, जब आपके यार्ड में आपके जो घर का एक सहन होता है, उसमें अगर कोई कुत्ता या कुत्ते का पिल्ला घुसा है ना, तो उसको रिक्वेस्ट नहीं की जाती है, उसको मार मार के निकाला जाता है। ठीक है, किसी तरीके से अब भारत या भारत की गवर्नमेंट जो है ना, जूते की नोक के ऊपर, इनसे रिक्वेस्ट नहीं करनी है, बस अल्लाह से दुआ करना है और कुछ भी नहीं, क्योंकि ये लोग सालिस काबिल नहीं है कि इन लोगों से रिक्वेस्ट की जाए। हमें पता था पहले दिन, जब ही हम इतना कड़वा बोल रहे थे। भारत में जो छोटे मोटे कोई अगर हैदर के लिए आवाज उठा भी रहे थे ना, वो बेचारे अब आवाज भी नहीं उठा सकते, क्योंकि ज्योतिष मल्होत्रा के साथ क्या हुआ वो आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, जो जो पाकिस्तान के हक में बात करेगा, जो अमन के लिए बात करेगा, वहां मुसलमानों का क्या हाल हुआ हुआ है कि उनको उठा उठा के जिस तरीके से उनको ट्रोल किया जा रहा है, जिस तरीके से उनकी बेइज्जती की जा रही है, लड़कियों के साथ औरतों के साथ क्या कर रहे हैं, बच्चियों के साथ क्या कर रहे हैं, वो आपको पता है कि एक नापाक कौम से यही उम्मीद रखी जा सकती। ठीक है, गाँव के मूत्र पीने वाले, कुएं खाने वाले, उनसे ये उम्मीद रखी जा सकती है। वो तड़ियां लगा रहे हैं गुलाम हैदर को और गालियां दे रहे हैं माँ बहन की। ओ भाई, अभी भी तुम हैदर से तुम लोग को खा रहे हैं, हम लोगों से खा रहे हैं ना। हमने पहले भी कहा था, अब भी बोल रहे हैं, हैदर के टॉपिक पे बात करना बंद कर दूं? नहीं, तुम चैनल ही हैदर के नाम पे देख रहे हैं, हैदर के बच्चों के नाम पे, हैदर की बीवी के नाम पे देख रहे हैं, तो इसलिए जो हैदर का नाम तो इस्तेमाल करना जरूरी है। इसके बगैर तो कोई देखता नहीं इनको। क्यों? क्योंकि लॉजिकल तो इनके अंदर बात ही नहीं होती कहीं से भी, किसी चीज का प्रूफ। बस इनसे बड़बोलियां करवा दो। ठीक है, हमारे राम, हमारे श्याम, हमारे कंजर मंजर, ये तुम लोग के जो है ना, ये राम पाम टाम, जो साले मस्जिदों के नीचे छुप के जो है वो देख रहे हैं डर के मारे कि ये कहीं मोदी आके ना खा जाए, उसके डर से मस्जिद के नीचे जाके, मदरसों के नीचे जाके छुप गए। इन लोगों की तो हालत ये है कि इनके राम तक तो मस्जिद के नीचे से निकल नहीं सकते, खुदाइयां कर करके ये लोग निकालते हैं। तो भगवान तो वो नहीं हुए, भगवान तो तुम हो, या फिर उससे कहो कि तुम्हारी पूजा करे। साला मस्जिद के नीचे क्या कर रहा है गधा, है ना? तो अब गुलाम हैदर को गाली दे रहे हैं, हमारे मजहब को गाली दे रहे हैं ना, तो तुम और तुम्हारा मजहब मेरे जूते की नोक के ऊपर। ऐसा मत, बहुत कर लिया तुम लोग का जो है ना एहतियात। जरा पूछो, तुम्हारे किस भगवान की तुम लोग औलाद हो? बकौल तुम्हारे, किसने अपनी बेटी से शादी करके जो तुम लोगों को पैदा किया? जरा पूछो, वो किसके, ईरान की कितनी शादियां थी वो पूछो, द्रौपदी के कितने शौहर थे, क्या होता था, ये सब चीजें तो पूछो ना। अब तुम लोगों को मिर्चें लगेंगी, क्योंकि अब तुम लोगों को मिर्चें लगाने का है, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो है ना वो इंसानियत नहीं है। तुम लोग जो है ना डायरेक्ट एक मजलूम आदमी के हर क्या कहते हैं दिल आजारी कर रहे हो, और ऊपर से मतलब तुम्हारे अंदर का जो गंद है ना वो निकल रहा है। अब हमारे अंदर का गंद देखो। ठीक है, तुम्हारे जो हो गए ना ये जानवरों को तुम लोग कहते हो ये माँ है माँ है। एक बात बताओ, बकौल तुम्हारे, कि तुम लोग कहते हो कि जो अच्छे अमल करता है वो मर जाता है, तो वो गाय बन जाता है, बकरा बन जाता है। अगर सोचो तुम्हारा बाप मर गया है, वो अच्छा आदमी था और वो गाय बन के आ गया है, तो वो आदमी जो तुम्हारा बाप है वो तुम्हारा माँ कैसे बन गया? पहले तो ये बताओ। फिर तुम अपने बाप का पेशाब और गू खा रहे हो, ये कैसे हो गया? ठीक है, ये जरा चीजें बता दो हमें, तो हम लोग भी समझ जाए कि हाँ यार ये होता है। पूरे अपने मदद की इन्होंने वाट लगा के रखी है, इनसे खुद इनका मदद संभाला जा नहीं रहा, और मुसलमानों के ऊपर, सिखों के ऊपर ये लोग उंगलियां उठाते हैं, बेशरम और बेगैरत। कभी अम्मा जो है वो बकरा बन जाएगी, कभी जो है वो कुत्ता। अगर तुम्हारा बाप जो है वो गुनाहगार आदमी था, मर गया, कुत्ते के रूप में आया और तुम्हारे घर के ही बाहर बैठा होगा, तो तुम कुत्ते को मारते क्यों हो सकता है तुम्हारे अब्बू तुम्हारे दरवाजे पे आके बैठे हो कि बेटा मुझे घर के अंदर ले लो। एक बेड पे अम्मा को और अब्बा को सुलाओ ना, फिर जाके क्यों नहीं सुलाते हैं? यहाँ पर आके फौरन वो हो जाते हैं। तुम लोग जरा सोचो, तुम लोग किस चीज को फॉलो कर रहे हो? कुछ साख्ता मजहब को फॉलो कर रहे हैं,
ना किसी के सर ना पैर, पता नहीं कौन सी संस्कृति, कौन सी जो इनकी वो हिस्ट्री आ गई है कि आज दुनिया नहीं बनी थी तो पहले हिंदू मजहब था, कोई हिंदू मजहब नहीं था। अचानक से खुद ही निकाल के बैठ गए, जो सामने आया सांप आ गया, सांप से डर के मारे वो भगवान हो गया, चूहे से डर लगा वो भगवान हो गया भूतनी का, कभी कुत्ता भगवान, सुअर तक तो तुम्हारा भगवान है, तो तुम्हारे सारे ही भगवान सुअर हैं, तुम्हारी सारी माताएं सुअरनी हैं। अब बोलो, हमारे मजहब पे बात करोगे तो भाई इसी तरीके से सुनोगे, सॉरी करो, माफी मांगो, वरना तुम लोग की ऐसी की तैसी, तुम्हारे सारे भगवानों के कच्चे चट्टे जो है तुम्हारी किताबें खोल खोल के फिर दिखाएंगे हम लोग, फिर पता चलेगा तुम लोगों को कि हमारे मजहब के बारे में बातें करते हो ना। जाओ, हिम्मत है तो जितने मुसलमान भारत के अंदर है ना सबको भेज दो पाकिस्तान। इतनी ज्यादा हिंदू हिंदू चढ़ावे ना, हिंदू के मतलब का मजहब मतलब क्या है हिंदू का, जरा पूछो किसने नाम रखा था, ये भी तुम्हें नाम जो है वो उसने मोहम्मद बिन कासिम ने दिया था, पता है तुम्हें? काले मैले बदबूदार, ये मतलब है इसका। तुम लोग ये काले मैले तो हो ही, बदबूदार भी हो, तुम्हारा किरदार भी बदबूदार, तुम्हारी हरकतें भी बदबूदार, पता नहीं किस किस चीज की तो तुम लोग पूजाएं कर रहे होते हो। क्योंकि मैं तो देखता हूँ, मेरे कान पकड़ ली, आंखें बंद कर ली मैंने, कि हम लोग सोच नहीं सकते कितना गंदा तुम्हारा मजहब है। अब तुम लोगों को तुम्हारे ही तरीके से जवाब दिया जाएगा। हैदर को तो बच्चे नहीं मिलने वाले क्योंकि तुम लोग वो हरामखोर, तुम्हारा मोदी हरामखोर, योगी हरामखोर, अजीत डोवल हरामखोर, राजनाथ सिंह, अमित शाह, सारे के सारे, जयशंकर बिज्जू वो भी हरामखोर, तुम्हारा फौजी गोबर आरिया, वो मुच्छड़ क्या नाम है, जीडी बख्शी, तुम्हारे सारे के सारे पूरी कौम तुम लोग हरामखोर की जाली, अपना मदद उगा उगा के नए नई चीजें निकाल निकाल के लेकर आ रहे हो। कल तुम लोग टट्टियों की भी पूजाएं कर रहे होगे कि क्यों बड़ी जोर से आई है, कब्ज वाली है, ये आपसे ज्यादा ताकतवर है, पेट में फंसी हुई थी निकल नहीं रही थी, तो ये भी ताकतवर है, इसकी भी पूजा करो। और बताओ किन किन चीजों की तुम लोग पूजाएं कर रहे होते हो? जब हमारे मजहब को, हमारे मुल्क को गालियां दे रहे हो ना, तुम लोगों को याद है गुलामी, तुम लोग गुलाम कौम हो, भूतनी वालों, जूते के नीचे रखना चाहिए तुम लोगों को, तो वो बहुत जल्दी ये वक्त आ रहा है, तुम्हारा योगी आदित्यनाथ टकला ना इस हरामजादे को भी जूते के नीचे रखेंगे बहुत जल्दी। बात करते हैं इस्लाम इस्लाम इस्लाम, जब तुम्हारे मजहब के ऊपर बात नहीं हो तो हमारे मजहब को भी नहीं छेड़ो, आई समझ। और बाकियों ने शायद ठेका उठाया हुआ होगा, मैंने कोई ठेका नहीं उठाया हुआ तुम लोग की जय जयकार करने का। मुझे नहीं चाहिए तुम लोग कोई पलीद अपने चैनल के ऊपर, दफा हो जाए यहाँ से, भारतीय साले हिजड़े, ना तमीज ना शक्ल ना अकल, एक तो किसी का हम खा के बैठे वो, मुसलमानों का, सिखों का, सबका जीना तुम लोगों ने हराम किया हुआ है। हम हिंदू हैं हिंदू हैं, अब आती में तुम हिंदू हो, तुम ही हिंदू हो। मलीज, काले पीले मैले बदबूदार गुलामी करने वाले लोग, तुम लोगों को बस चले ना तो तुम लोग जो है ना वो हाथी तक की तो तुम लोग पूजाएं कर रहे होते हो। अबे भाई, बंदर की पूजा, हाथी की पूजा, वो कोई चीज है तुम लोगों के अंदर? ये जानवरों की तुम लोग पूजा कर रहे हो तो क्यों, क्या उसमें क्या भाग जगह है तुम्हारे जो वो भगवान है तुम्हारे? हैं? ये अभी तक के लिए इतना काफी है, ज्यादा मुंह खुलवाया ना मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा, फिर तुम्हारे एक एक भगवान की, और तो जो तुम्हारी ये माताएं वगैरह है ना, काली माता, कुछ नहीं आता, इन सब की मैं पोल पट्टियां तुम्हारी किताबों से निकाल निकाल के खोलूंगा ना, फिर पता चलेगा तुम लोगों को। हैदर के लिए आप कोई कुतिया अगर कोई भौंकी ना, और हमारे मजहब को किसी कुत्ते की नस्ल ने, कि सुअर की औलादों ने टारगेट किया ना, मैं माँ बहन एक करके लाइव करूंगा, पूरी माँ बहन एक करूंगा तुम्हारे मजहब की, तुम्हारे मुल्क की, और तुम सब लोगों की, आई समझ? कुत्ते की नस्ल तुम्हारी।